नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ा था और आज उसी के साथ आगे शुरुआत करते हुए हम जो सल्तनत काल में अधिकारी कर रहे थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो अधिकारी, प्रमुख अधिकारी रहा था वह था वजीर, और वह किस विभाग से संबंधित था उसके बारे में हम जानेंगे। तो वजीर जो था वह सैन्य विभाग का प्रधान था। तो ऐसे ही कई और अधिकारी भी थे जिन्हें हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ लिखते चलते हैं। तो नंबर 1 पे आता है वजीर, जो सैन्य विभाग का प्रधान सेनापति था। सैन्य विभाग का प्रधान। तो जो वजीर था वह सैन्य विभाग का प्रधान था। और इसी के आगे एक इंसा ए मुमालिक जो था वह शाही महल का सुल्तान का प्रमुख था। इंसा ए मुमालिक, इंसा ए मुमालिक, तो ये शाही महल का प्रधान। शाही महल का प्रधान। ठीक है, इसी के आगे हम देखेंगे वकील ए दर और अमीर ए बहर। तो वकील ए दर जो था वह व्यक्तिगत सेनाओं का अधिकारी और अमीर ए बहर जलमार्ग की देख रेख करने वाला अधिकारी। तो लिखेंगे वकील ए दर, वकील ए दर। तो वकील ए दर कौन था? व्यक्तिगत सेनाओं का प्रमुख, व्यक्तिगत सेनाओं का प्रमुख। और अमीर ए बहर, अमीर ए बहर जलमार्ग की देख रेख करने वाला, जलमार्ग की देख रेख करने वाला। तो इसी के आगे और भी हैं जिन्हें देखते हैं, जैसे अमीर ए शिकार। तो अमीर ए शिकार शाही जो शिकार था उसका प्रबंधक, जो भी सुल्तान शिकार करने जाता था तो उसका प्रबंध करने वाला अमीर ए शिकार। और बरीद ए मालिक, तो यह गुप्तचर विभाग का प्रधान था। तो लिखेंगे अमीर ए शिकार, अमीर ए शिकार शाही शिकार का प्रधान, शाही शिकार का प्रबंधक। शाही शिकार के जो भी इंतजाम किए जाते थे उसका प्रबंध इसी के द्वारा किया जाता था। और बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान, बरीद ए मुमालिक जो था वह गुप्तचर विभाग का प्रधान, गुप्तचर विभाग का प्रधान। और इसी के आगे काजी जो था वह न्याय विभाग का प्रधान और मुझसे आचरण का रक्षक कहा गया। तो लिखेंगे काजी न्याय का प्रधान, काजी न्याय विभाग का प्रधान, न्याय विभाग का प्रधान। और लिखेंगे मुझसे, लिखेंगे मुहतसिब, मुहतसिब, मुझसे आचरण का रक्षक
कहा गया, आचरण का रक्षक तथा उसे मुहस्सिब कहा गया। तो यह सल्तनत काल के कुछ प्रमुख अधिकारी थे जिन्हें आप अच्छे प्रकार से नोट करेंगे, और इसके आगे हम सल्तनत काल साहित्य के बारे में भी देखेंगे, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। इसके साथ ही हम देखेंगे सल्तनत काल के साहित्य के बारे में। तो जो सल्तनत कालीन साहित्य था उसमें पहली जो पुस्तक रही थी वह तारीख ए हिंद थी, जो अरबी भाषा में लिखी गई थी और उसे अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया था। तो लिखेंगे तारीख ए हिंद। तारीख ए हिंद अरबी, तो इसे लिखा गया था अल-बरूनी के द्वारा। अल-बरूनी जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत में आने वाला प्रथम विद्वान रहा था, और जिसे काशी के विद्वानों के द्वारा विद्यासागर की उपाधि भी प्रदान की गई थी। ये हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा भी था। तो दूसरी पुस्तक हमारी थी ताजुल मासीर, जिसे हसन निजामी ने लिखा था। तो लिखेंगे ताजुल मासीर, ताजुल नासिर, हसन निजामी, हसन निजामी। तो ये जो पुस्तक थी वह हसन निजामी के द्वारा लिखी गई, और तबकात ए नासरी जो पुस्तक थी वो मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई। तो लिखेंगे तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी, तो इसे लिखा था मिनहाज उन मिनहास उस सिराज के द्वारा इसे लिखा गया था। लिखेंगे मिनहास उस सिराज, इसे लिखा था मिनहास उस सिराज ने। और इसके बाद जो पुस्तक थी वह थी मिनहास उल फुतूह, जिसे अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया, और खजाइन उल फुतूह जिसे भी अमीर खुसरो के द्वारा ही लिखा गया था। इसके बाद देवलरानी खिजखानी, जिसे भी तूते हिंद या अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था। और अमीर खुसरो ने बहुत सी पुस्तकें लिखी थी, लगभग 300 पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई, जिनमें तुगलकनामा हो गया, देवरलानी खिजरखानी और खजाइन उल फतूह, मिनहाज उल फतूह पुस्तकें प्रमुख थी। तो इन्हें साथ ही साथ लिखेंगे, लिखेंगे मिनहाज उल फतूह, मिनहाज उल फतूह, देखिए मिनहाज उल फतूह, खजाइन उल फतूह, देवल रानी खिजरखानी और तुगलकनामा, तुगलकनामा, देवल रानी खिजरखानी और खजाइन उल फतूह, खजाइन उल फतूह, उल फतूह, फतूह। ये चारों जो पुस्तकें थी वह लिखी गई थी अमीर खुसरो के द्वारा, अमीर खुसरो, जिसे तूते हिंद भी कहा गया। और अंतिम पुस्तक दिल्ली सल्तनत काल में जो प्रमुख थी वह है तारीख ए फिरोज शाही, जिसे जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखा गया था। तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही
अंतिम पुस्तक। वैसे पुस्तकें तो बहुत है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें थी उन्हें भी साथ ही साथ लिखेंगे। जियाउद्दीन बरनी। तो इन पुस्तकों को आप अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। कल हम अपनी नई क्लास में मुगल साम्राज्य के साथ मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद साथियों।